नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राई की दिसंबर महीने की टेलीकॉम रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा नए ग्राहक जोड़े, किसे नुकसान हुआ और खास तौर पर बीएसएनएल की स्थिति इस बार कैसी रही। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में इस समय कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने दिसंबर महीने की सब्सक्राइबर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के ग्राहक आंकड़े सामने आए हैं। हर महीने की तरह इस बार भी कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, लेकिन नतीजे थोड़े चौंकाने वाले रहे। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल की। दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा नए ग्राहक एयरटेल के साथ जुड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 से 54 लाख नए यूजर्स ने एयरटेल का नेटवर्क ज्वाइन किया। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जियो अक्सर पहले स्थान पर रहता था। एयरटेल की इस ग्रोथ का मुख्य कारण माना जा रहा है उसका मजबूत 4G और तेजी से फैलता 5G नेटवर्क। कई शहरों और कस्बों में एयरटेल की नेटवर्क क्वालिटी बेहतर बताई जा रही है। इसके अलावा कंपनी के प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान भी यूजर्स को आकर्षित कर रहे हैं। अब बात करते हैं जियो की। आमतौर पर जियो हर महीने सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़ने वाली कंपनी रही है, लेकिन दिसंबर में ये दूसरे स्थान पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 से 32 लाख नए ग्राहक जियो में जुड़े हैं। हालांकि ये संख्या कम नहीं है, लेकिन एयरटेल की तुलना में थोड़ी कम रही। जियो की लोकप्रियता अब भी बरकरार है, खासकर उसके सस्ते प्लान और व्यापक नेटवर्क कवरेज की वजह से, लेकिन प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण इस बार वो पहले स्थान पर नहीं रह पाया। अब अगर वोडाफोन आइडिया यानी वी की बात करें तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। दिसंबर महीने में भी वी को ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ा। नए ग्राहकों की संख्या बहुत कम रही या फिर कुछ मामलों में गिरावट भी दर्ज की गई। पिछले कुछ महीनों से वी लगातार अपने नेटवर्क और वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है। कई यूजर्स बेहतर नेटवर्क और स्पीड की तलाश में दूसरी कंपनियों में पोर्ट करा रहे हैं। यही वजह है कि वी का मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, बीएसएनएल। पिछले कुछ समय से बीएसएनएल चर्चा में रहा है, खासकर 4G रोलआउट और सरकारी समर्थन के कारण। कई लोगों को उम्मीद थी कि बीएसएनएल तेजी से वापसी करेगा और बड़ी संख्या में ग्राहक जोड़ेगा, लेकिन दिसंबर की रिपोर्ट में संकेत मिलते हैं कि इस बार बीएसएनएल को भी ग्राहकों की मामूली कमी का सामना करना पड़ा है। अनुमान है कि लगभग 1 से 2 लाख ग्राहक बीएसएनएल से बाहर हुए हैं। ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि बीएसएनएल ने हाल ही में 4G सेवाएं शुरू की हैं और कई नए टावर लगाए हैं। इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण, नेटवर्क क्वालिटी। हालांकि बीएसएनएल ने 4G लॉन्च किया है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी स्पीड और कवरेज की समस्या बताई जा रही है। प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल का नेटवर्क कई जगहों पर कमजोर महसूस होता है। दूसरा कारण, ग्राहक सेवा। कई यूजर्स का कहना है कि बीएसएनएल के कस्टमर केयर में शिकायतों का समाधान देर से होता है। आज के डिजिटल युग में लोग तुरंत समाधान चाहते हैं, और अगर सेवा में देरी होती है तो वे आसानी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लेते हैं। तीसरा कारण, प्रतिस्पर्धा। एयरटेल और जियो लगातार अपने प्लान, ऑफर और नेटवर्क में सुधार कर रहे हैं। 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। बीएसएनएल अभी 5G में पीछे है, जिससे कुछ यूजर्स भविष्य को देखते हुए दूसरी कंपनियों की ओर जा रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि बीएसएनएल अभी भी ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क कमजोर है, वहां बीएसएनएल की मौजूदगी मजबूत है। सरकार भी बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए निवेश और समर्थन दे रही है, इसलिए आने वाले महीनों में स्थिति बदल भी सकती है। अगर पूरे टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो दिसंबर का महीना प्रतिस्पर्धा से भरा रहा। एयरटेल ने बढ़त बनाई, जियो मजबूत स्थिति में रहा, वी संघर्ष करता दिखा और बीएसएनएल को मामूली गिरावट का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक महीने का आंकड़ा है। टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से बदलता है और अगले महीने तस्वीर अलग भी हो सकती है। अब सवाल आपसे है, आप किस कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको अपने नेटवर्क में स्पीड या कॉल ड्रॉप की समस्या आती है? क्या आप बीएसएनएल की सेवाओं से संतुष्ट हैं या प्राइवेट कंपनियों को बेहतर मानते हैं? अपनी राय जरूर शेयर करें। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिसंबर की ट्राई रिपोर्ट ने यह दिखा दिया है कि टेलीकॉम सेक्टर में मुकाबला और भी तेज हो चुका है। कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगातार नई रणनीतियां अपना रही हैं। ऐसे में यूजर्स के पास विकल्प भी ज्यादा हैं और उम्मीदें भी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।